आज हम बात करेंगे जब आपको तो सबसे पहले मैं स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा। तो जब गर्मियों का मौसम टाइम चल रहा था, समर टाइम, तो जब हम स्कूल में होते थे और जब छुट्टी होती थी तो आपको याद होगा कि कभी कभी हमारे दोस्त नहीं आए होते थे स्कूल, तो हमें अकेले घर जाना पड़ता था छुट्टी में। तो घर तो जाना ही है। तो जब हम रास्ते में होते थे तो वो याद होगा जब वो ऊपर से कड़क धूप पड़ रही है, आइसक्रीम वाला है पर जेब में पैसे नहीं है कि आइसक्रीम ले पाएँ या जूस पीना है या कुछ भी पीना था, पर गन्ने का जूस रहता था बगल में, पर रुपए है नहीं अभी, क्योंकि हम छोटी क्लास में थे तो रुपए होते नहीं थे जो कुछ भी लें और पी लें। तो जब घर जाते हुए आपको यह ध्यान होगा कि जब वो कड़क धूप पड़ती थी और जब वो गर्म हवा आती थी, तो जब आपको पता होगा जब वो गर्म हवा रहती थी वो लगता था कहाँ आ गए, रेगिस्तान में। मतलब कि ऐसा लगता था जल्दी से जल्दी घर जाना है, टाई खोलनी है, सीधा नहाने जाना है पानी में, ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। तो दिमाग में यही चलता रहता था। और जब वो ठंडी हवा का झोंका आता था, आपको याद होगा कि जब वो ठंडी हवा आती थी तो जो फीलिंग होती थी, जो हवा साइड साइड से बहती थी, आपको अगर अभी भी याद होगी, तो उससे एक सवाल निकल के आता है जो मैं इस वीडियो में आज रखूँगा कि जो हवा होती है वो क्या सच में ठंडी होती है। ये सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं से साइंटिस्ट ने समझा है कि ऐसा क्यों होता है। जो हवा होती है वो एक्चुअल में ठंडी नहीं होती। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम इसी रीज़न के ऊपर बात करेंगे। इज़ विंड इज़ कोल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलाई टू लर्न में। तो आज हम बात करेंगे कि विंड के गर्म या ठंडे होने का रीज़न क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ विंड। तो विंड क्या होती है? जो एयर होती है, एयर का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसे विंड कहते हैं जब एयर फ्लो होती है। तो ये इसलिए होती है कि जो हाई प्रेशर एरियाज़ होते हैं और जो लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं, वो मतलब हाई प्रेशर एरियाज़ क्या होते हैं जो जिनमें हवा ज़्यादा अमाउंट में होती है, और जो लो होते हैं वहाँ कम अमाउंट में होती है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर वो एक दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा कम ज़्यादा होते हैं। तो ये इसलिए होता है कि जो विंड इसलिए फ्लो करती है, जो ज़्यादा हवा जहाँ है वो कम की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि जो कम है वहाँ एक टाइप का वैक्यूम बन जाता है जो एयर को खींचता है हाई से लो की तरफ अपनी तरफ, और जो हाई होता है वो पहले से ज़्यादा होता है तो वो दूसरी तरफ जाना चाहता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम किसी वीडियो में जानेंगे कि जैसे अर्थ का रोटेशन इस पर अफेक्ट करता है, सनलाइट इस पर अफेक्ट करती है, ओशन, गर्म हवा, ठंडी हवा, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो इस पर अफेक्ट करते हैं। तो इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आप समझते हैं कि जो विंड है वो ठंडी क्यों लगती है। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उसे अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब ये समझते हैं कि जो हवा होती है वो ठंडी क्यों लगती है। तो लेट सपोज जैसे स्किन है, तो एयर का टेम्परेचर अगर उस टाइम 15 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर से कम होती है। तो 15 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है। तो हमें ठंडा क्यों लगता है कि अगर वो एयर जो है हमारी स्किन के ऊपर स्टेशनरी है, अभी मान लीजिए, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे स्किन के पास हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हीट को रिमूव कर रहे हैं हमारी बॉडी से, और वो जो एयर है वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो हमें ये हर टाइम होता रहता है, तो हमें ये नॉर्मल लगता है, इसलिए कुछ इतना ठंडा नहीं लगता जब एयर स्टिल रहती है। तो जब हवा चलती है तो जो पहले की जो हवा है, जो उसने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब की है, वो आगे चली जाती है, और जो दूसरी हवा आती है वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये साइकिल चलती रहती है तो हमें ठंडा फील होता है। तो ये रिसर्च है कि अगर कोई एयर की स्पीड, विंड की स्पीड 10 माइल्स पर आवर है, तो वो अगर एयर का टेम्परेचर उस टाइम 15 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो उसी एयर का टेम्परेचर हमें 5 डिग्री सेल्सियस लगेगा अगर इतनी स्पीड में हवा चल रही है। तो क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी, तो हमें इतना टेम्परेचर में फ़र्क लगेगा। तो ये है कि हमें ठंडा इसीलिए लगता है, ये कारण था इसके पीछे। तो अब ये समझते हैं कि जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एयर का टेम्परेचर 32 या 33 डिग्री सेल्सियस है। तो तब क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, जब 32 डिग्री सेल्सियस की एयर होती है
तो हमारी बॉडी अंदर से गर्म हो रही होती है, तो उसे जो हीट है वो निकालनी होती है। तो जो एयर होती है पर वो हीट को इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रही है हमारी बॉडी से। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट रिलीज़ करती है, जब पसीना रिलीज़ करती है। तो अब क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे स्किन के जब कांटेक्ट में आते थे कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते थे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो जब क्योंकि जो स्वेट होता है वो भी वाटर होता है, तो वो जो वाटर है हमारी बॉडी से अटैच होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इन कंपैरिजन टू एयर वो ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी से टच, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाटर के ज़्यादा ही होते हैं एयर से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए हमें जब स्वेट आता है तो हमें ठंडा लगता है। तो ये रीज़न था कि जो एयर का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा ही कम है। तो आप समझते हैं कि जब एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बराबर हो तो इस केस में क्या होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इस केस में इसका मतलब ये होगा कि जो ह्यूमिडिटी है वो एयर में बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मतलब हमारी जो क्योंकि अब स्वेट भी अगर बॉडी निकालेगी तो एयर में ह्यूमिडिटी बहुत पहले से बहुत है। तो ये मुश्किल हो जाता है कि जो पसीना है वो इवेपोरेट हो। तो ह्यूमिडिटी के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, क्योंकि वो रेस चल रही होती है हमारे स्वेट और ह्यूमिडिटी के बीच में कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो एयर में तभी भी स्वेट जो होगा वो इवेपोरेट नहीं होगा और हमें ठंडा नहीं लगेगा। तो इस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बॉडी को ठंडा रख पाना। तो इस केस में हमें पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को ठंडा करता है। तो आखिरी पॉइंट आता है कि जो हम एयर का टेम्परेचर है वो अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो बाहर की हीट होगी वो हमारी बॉडी में एंटर करेगी, क्योंकि साइंस के लॉ बदले नहीं जा सकते। हीट जो है वो हायर टू लोअर जाती है। तो अगर बाहर जैसे शहरों में अगर कभी कभी गर्मियों में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो बाहर की हीट ज़्यादा है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी और हमारी बॉडी भी ज़्यादा गर्म होगी, जिससे हमें फीवर वगैरह भी हो सकता है। जैसे गर्मियों में हमें स्कार्फ वगैरह पहन लेना चाहिए, तो हीट को हमारी बॉडी स्किन से जो बाहर का टेम्परेचर एयर है वो हमारी स्किन से टच होने से वो स्कार्फ बचाएगा, जिससे कि वो हमारी स्किन में वो एंटर नहीं कर पाएगी हीट। तो ये रीज़न है कि तो आपने कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों में लोग फ़ैन खोल देते हैं अगर ज़्यादा गर्मी चल रही होती है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ़ैन अगर आप खोलोगे तो जो एयर है वो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर की है, और वो जब वो मूव करेगी और जब वो विंड बनेगी, विंड मतलब जब वो मूव करेगी तो वो अब अगर वो जैसे वो फैक्ट मैंने पहले बताया था कि अगर वो 10 माइल्स की स्पीड से मूव कर रही है, तो अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस की है तो वो हमें टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस लगेगा। तो वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है हीट, क्योंकि वो विंड जो चलती रह रही है अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर की है। तो आखिरी में ये बात समझ आती है कि विंड जो है अगर वो कम टेम्परेचर की है, एयर जो है अगर वो कम टेम्परेचर की है, तो अगर वो मूव कर रही है तो हमें वो और कम टेम्परेचर की लगेगी, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी ज़्यादा। पर अगर हीट जो वो एयर है वो ज़्यादा टेम्परेचर की है, तो अगर वो मूव करेगी तो वो एयर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की लगेगी, वो विंड हमें। तो विंड जो है वो ठंडी या गर्म नहीं होती, वो दोनों होती है। वो इस पर डिपेंड करता है कि अगर वो एयर का टेम्परेचर कितना है, और वो अगर कम है तो वो हमें और कम लगेगी, और अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें गर्मी और भी ज़्यादा लगेगी। तो आखिर में एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो कभी कभी एरिज़ोना या टेक्सास जैसे शहरों में मैंने इसके ऊपर न्यूज़ भी सुनी थी कि कई लोग उससे भी उनकी डेथ हो जाती है कि वो पहले ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो अगर फ़ैन वगैरह खोल दें तो उसमें वो विंड वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उसमें जब लोग सो जाते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।